डॉक्टर साहब, माइग्रेन एक आम बीमारी बनती चली जा रही है और हम लोग देख रहे हैं और एलोपैथी में सुनते आ रहे हैं कि माइग्रेन को असाध्य रोग बताया जाता है, ठीक नहीं होता। पर मैंने यूट्यूब पे एक टेस्टिमोनियल देखा है, वो बताते हैं कि ट्रू नेक्टर यूज करने के बाद उनकी माइग्रेन भी ठीक हुई। तो डॉक्टर साहब, ट्रू नेक्टर से माइग्रेन ठीक की जा सकती है? अवश्य की जा सकती है। अब देखिए, वही बात आ गई ना कि बीमारी के कोई ना कोई कारण तो होता है ना रोग का। हर रोग का कोई ना कोई कारण है। जब तक कारण का ना पता हो, कारण का निवारण कैसे होगा। अब हमारा आयुर्वेद जो है वो कारण पे बात करता है। हमारा नेक्टर जो है ये निर्वृत संतापीय रसायन है, ये कारण पे काम करता है। अब माइग्रेन का कारण की डिस्कशन नहीं होती, बात नहीं होती कहीं। हम बताते हैं आपको माइग्रेन का कारण क्या होता है। आपने देखा होगा माइग्रेन जिनको होती है उनको एसिडिटी भी साथ में रहती है। जी जी। उनको वॉमिटिंग भी आती है, चक्कर भी आते हैं, पेट भी उनका खराब रहता है। जी। असल में माइग्रेन बनती ही तब है जब पेट ज्यादा देर खराब है। ओके। आप देखिए, हमारे ब्रेन को 70 से 80 तरह के न्यूरोकेमिकल चाहिए अपना काम करने के लिए। वो सारे के सारे न्यूरोकेमिकल ब्रेन में नहीं बनते हैं, वो पेट सप्लाई करता है। ओके। अगर पेट में हमारे तेजाब, एसिडिटी बढ़ गया है, एसिडिटी की बात हम कर चुके हैं पहले, वो एसिडिटी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो गया। और न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट ब्लड को जो ब्रेन है, ठीक है, वो अपनी न्यूट्रिशन पूरी करने के चक्कर में ज्यादा ब्लड लेना चाहता है और ज्यादा ब्लड लेने के लिए वो नाड़ियों को फुला देता है। ओके। जो ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ जाती है जी। तो जब नाड़ियां फूलती हैं तो उसके पीछे जो नर्व्स होती हैं वो नर्व्स दब जाती हैं। जी। उसको हम माइग्रेन बोल देते हैं। जी। अब माइग्रेन क्यों हुई? नस दबने से। जी। नस क्यों दबी? क्योंकि नाड़ियां फूल गई। नाड़ियां क्यों फूली? क्योंकि ब्लड न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है। ब्लड न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट क्यों है? क्योंकि पेट खराब है, एसिड है, तेजाब है, न्यूट्रिशन जल रही है, पूरी नहीं हो रही। ठीक है। और तेजाब, एसिड और न्यूट्रिशन किसने बिगाड़ा? वहां पे पड़े हुए टॉक्सिन्स ने। जी जी। तो ऐसी अवस्था में जब हम नेक्टर को साथ में आयुर्वेदिक सपोर्ट साथ में लेनी चाहिए हमें। आयुर्वेद के सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट जो है वो इस अवस्था में बहुत जबरदस्त काम करती है। जी। तो आयुर्वेद की सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट लेते हुए जब साथ में नेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है तो वो पेट भी ठीक होता है, तेजाब भी रेगुलेट हो जाता है, जो डैमेज हुआ वो रिपेयर भी हो जाता है, हमारा जो ब्लड है वो न्यूट्रिशनली रिच हो जाता है। जब ब्लड न्यूट्रिशनली रिच हो जाता है तो नाड़ियां नहीं फूलती जो ब्लड लेना चाहती हैं ब्रेन में। जब नाड़ियां नहीं फूलती तो हमारी माइग्रेन परमानेंटली ठीक हो जाती है। क्या बात है डॉक्टर साहब। हमने बहुत मरीजों में ऐसा देखा है और ये हमारा दावा बहुत सटीक है। ये हम अपनी साइंस के आधार पर ये बात बोल रहे हैं। ग्रेट।